19 सितंबर 2023 जी। हाँ तुसी खबर सुन सो, मैनू बड़ियां दुआवां दिसो। हाँ इसराइल सफ़े हस्ती से खत्म। 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफ़े हस्ती पर नजर नहीं आएगा। खत्म इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर है। अल्लाह अकबर। इसराइल खत्म, इसराइल खत्म। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला ते सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला आंदा है, फड़ के मिस कर देता है। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो, दाता साहब आ सकते हैं। नामूस रिसालत का मसला हो, दाता साहब इधर लेटे रहेंगे। आज हम हज़रत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे हाजिर हैं। और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयरफोर्स के थे, उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे, तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने। बारात को डूबे 12 साल बीत चुके हैं, अब न वो किश्ती बाकी रही न ही उसकी कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाए जानवर खा चुके हैं। रेजे रेजे को अज्जाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा जिंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। ये अल्लाह ताला ने ये अल्लाह की कुदरत है। वो चाहता तो कुन से उसी वक्त सब कुछ हो जाता, लेकिन बहरहाल उसकी कुदरत है, उसकी मशीयत है। तो ये फरमाकर इरशाद हुआ, अब उस बारात की आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी ना पहुंचा था कि यकायक वो किश्ती अपने तमाम तर साजो सामान के साथ मादूला दुल्हन और बाराती सतहे आप पर नुमूदार हो गई और चंद ही लम्हों में किनारे आ लगी। तमाम बाराती सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। इस करामत को सुनकर बेशुमार कुफ्फार ने आकर सैयदना गौसुल आजम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी उठ कब्र से। कहाँ है आपके बुजुर्ग कि वो जिस तरह 1965 की जंग में गोले कैच कर रहे थे बाबा साहब, वो कैच वाली सरकार किधर चली गई है? जब फलस्तीनियों पर इतना जुल्म किया तो वो कैच वाली सरकार कहां थी? कहां गया उनका वो सब शोला? आज कहां है वो 12 साल पुरानी बारात को जिंदा करने वाले लोग? आज कहां है गंजे बख्शे फैज आलम मजर नूर खुदा? ये पता नहीं क्या बना हुआ है, फिजिक्स का कोई फार्मूला बना हुआ है। कहां हैं वो ऐसे लोग? अब फलस्तीनियों पे कितना अजाब टूट रहा है। तो आज की वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में चीजें दिखा दी है, मैं उन्हीं पर बात करना चाह रहा हूं। इस तरह से ये कहते हैं कि 65 की जंग पे एक सब चोले वाला सबसे कपड़ा लेकर आया और जो मजाइल या जो भी कुछ आता था इंडिया की तरफ से तो वो उसके अंदर डालता जाता थैले में, और उसने लाहौर को बचा लिया। मैं सिर्फ आपको याद दहानी करवा रहा हूं कि आपके उलमा कराम कहते क्या कि जो पीर 12 साल पुरानी बारात को जिंदा कर सकता है गौसे पाक के बारे में, तो आज वो बुजुर्ग कहां छुप गए हैं? आज तो सबसे ज्यादा जरूरत है मुसलमानों को ऐसे बुजुर्गों की। अपने उलमाओं से पूछे ना आप, तब आपको सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा। ऐसे लोगों की बात ना सुना करो, गुमराह हो जाओगे। आप तो अकल और शऊर रखते हैं। अगर इस तरह की कोई भी ताकत दुनिया में मौजूद होती ना, वो फलस्तीन की मदद जरूर करता है गायबाना तौर पर। तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जितने भी आप ये बयान करने वाले हैं, इलियास कादरी, मिसबाही साहब, रजा कादरी, जितने भी ये आपके मौलवी हैं, ये सिर्फ बकवास करते हैं। इनकी रोजी रोटियां आप लोगों की वजह से चल रही हैं, क्योंकि आप लोग इनकी कहानियों पर सुभान अल्लाह पढ़ रहे होते हैं। अगर आप लोग आज सिर्फ कदम उठा लेना और फलस्तीन को सिर्फ वो कमेंट्स में जाके ये ना बोले हाय मां सदके, हाय बड़ा अफसोस हुआ, हाय अल्लाह मेरा दिल फट रहा है, मेरे आंसू बहुत निकल रहे हैं, फलस्तीन की जाके मदद करें, काश हमारे पास इतनी ताकत, ये सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि ये इन मैसेजेस से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एक छोटी मोटी संपत्ति, वो भी उस बंदे के लिए जिसने उस वीडियो को अपलोड किया होगा टिकटॉक पे, फेसबुक रील्स के ऊपर या यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर। तो आपने अगर उनकी मदद करनी है ना, तो सरकार सिर्फ इतनी करें, अपने उलमा
उलमाओं के पास जाइए और उनको बोलिए, जो हमारे पीर जिनकी आपने नस्ल दर नस्ल हमें मुरीद बनाया हुआ है, जो इतने मददगार हैं, मतलब कि लोगों की मदद करने वाले हैं, तो उनके पास जाइए, उनको बोलिए फलस्तीन का साथ देना। कुछ भी नहीं करेंगे, सेकंड के अंदर आपके सामने उनकी औकात आ जाएगी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं आदि भाई आप गलत कह रहे हैं, इंजीनियर भी गलत कहता है, हमारे जो मौलवी कहते हैं वो ठीक कहते हैं, जिस तरह से अक्सर ये कहते हैं कि वो क्या नाम है उसका, मुफ्ती राशिद सही कहता है, उससे मुनाजरा करो। मुनाजरा या तेल लेना है, सिर्फ उनसे ये बोलो भाई मदद करवाओ, बस फलस्तीन की मदद चाहिए। मैं कोई मुनाजरा नहीं कर रहा, फलस्तीन की मदद करवाओ। अगर तो नहीं करवा सकते तो लानत है तुम्हारे ऊपर। छोड़ो, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करता। आज मैं आपको दो शख्सियत दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा यूट्यूब पर मकबूल हो चुके हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अपनी गालियों की वजह से, कोई उन्होंने दीन का काम नहीं किया। ओ भाई ये इंजीनियर की क्या औकात है? रखना मेरे बच्चों, सबसे पहले जिसने कहा कि बाबा तेशाही को नहीं, वो शैतान है हजरत। या अल्लाह क्यों सजदा करा, बाबा तेशाही कोई नहीं। सबसे पहले जिसने कहा बाबा तेशाही कोई नहीं, कौन है? ते शैतान तो बाद दूजे नंबर ते जिन्हें क्या, कौन है? जेल में। और कौन है? जेल में। पहला शैतान, दूजा और बोलो तो सही यार नहीं ताकि अपने कमरे में बैठ के ना वो ऐसे ऐसे करे, उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। और इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रादा शुरू करना है। ये क्या हुआ, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें, किसी दिन हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं है। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो भाई काफिर है मनूसा, काफिर है मनूसा। ओए चूड़िया आ, ओए जेल में आ, जेल में कुत्ते आ, मेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। जनाब मौलवियों ने भी ट्रेंड को ही फॉलो किया होगा। सबसे पहले तो वह स्टोरीज के ऊपर, क्योंकि बचपन से ना हमारे माँ बाप ने जन्म घुट्टी यानी कि नौने हाल के साथ साथ या शहद चटाई के साथ साथ ना हमें सिर्फ कहानी की घुट्टी दी है। सो जाओ जिन आ जाएगा, तो जिन ऐसे थे और चिड़िया ऐसी थी और परियां ऐसी थी और बादशाह ऐसे थे और जमीन में से पानी निकाल दी, ऊपर से सोने की बारिश हो गई। ये कहानियां सुन सुन के हम बड़े हुए। फाइनली हमें पता चलता जवानी के पहर में आ गए कि ये कहानियां अब हम अपने मुफ्तियों से सुन रहे हैं जो कि मिंबर रसूल पर ऐसे तगड़े होकर बैठे हैं और वो ये बता रहे हैं कि हम रसूल खुदा के दीन का काम कर रहे हैं। फिर अब एक टाइम चल रहा है कि सिर्फ कहानी भी कोई नहीं सुनता, कहानियों की जगह थोड़ी सी गालियां होनी चाहिए। तो ऐसे मनहूस शक्ल, कबीहुल अक्ल, यतीमुल इल्म, यजीदुल फ़क्र, खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, ऐसे गंदे बंदे को सुनने की क्या जरूरत है? और मेरी बात सुनना, जरा इधर देखना, मेरी बात अगर सही हो तो बोलना, वरना ना बोलना। इसकी तकरीर सुन के या तुम सियाबा के गुस्ताख बनोगे, या अहले बैत के बनोगे, या वलियों के बनोगे। लानत है दादी तालीमात दे उत्ते जरा तुम गुस्ताख। कहानियां और गालियां मिलती जुलती हैं। गालियों में क्या होता है कि लज्जत होती है। आपको खुद पता है दोस्तों में जब आप उठते बैठते हैं कितनी माँ बहन की रोज की आप गालियां देते होंगे। रियलिटी बेस पे बात कर रहा हूँ, चाय वाली दुकान पे, सिगरेट वाली दुकान पे, घर बाहर, व्हाट्सएप पे, चैट पे, हर जगह। मुफ्ती क्या कर रहे हैं? मुफ्तियों को तो चाहिए था इस चीज को रोकना, यानी कि इन चीजों के अगेंस्ट काम करना, ताकि हमें इस चीज का शऊर हो, इल्म हो कि यार ये चीजें गलत है, नहीं करनी चाहिए। और अब ये मुफ्ती हजरात क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं। तो अब माँ बाप झूठे थे या ये मुफ्ती सच्चे हैं? इस चीज का जवाब आपने मुझे दे देना। और मैं यहाँ महकमा औकाफ को भी कहना चाहता हूँ, या वलियां दे ये जड़े गले खोल के विचों पैसे ना कढ़िया करो, ते जे कढ़ने ने ते इस कुत्ते नु लगाम पाओ। यार एक कौन है जरा हर वली दा इनकार करदा? बाबे ते शाही तेरा प्यो कोई नहीं, तू महल्ले दी मुश्तरका मेहनत है, साडा तो कसूर नहीं है ना। तेरा प्यो कोई नहीं, तू महल्ले दी मुश्तरका मेहनत है, साडा तो कसूर नहीं है ना। 5-4 बंदे मुंह ढिला भर गए, को फाल वर्त नहीं बैठा। सब जानना है इस बड़वे को। अब मुफ्ती गालियां देते हैं तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह, मुफ्ती कहानियां सुनाते हैं तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह। यार होगा, बाबों के पास ताकत होती है तो हम उनके मुरीद बन जाते हैं, ये ताकत हमें भी मिल जाएंगी। हम भी बारिश कंट्रोल कर सकते हैं, बादल कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ इस चक्कर में ये पीरी मुरीदी चल रही है। इसके अलावा मुझे बताओ दीन से क्या ताल्लुक है? क्या बात है? और अगर दीन से इसका डायरेक्ट ताल्लुक है, नबी अलैहिस्सलाम से इसका डायरेक्ट ताल्लुक है, तो मुझे बताएं नबी अलैहिस्सलाम ने कौन सी बारिशें कंट्रोल की हुई हैं, कौन सी हवाओं को कंट्रोल किया, कितने सहाबाओं को जिंदा किया। जंग में आपके चचाजाद भाई भी शहीद हुए, आपके पूरे नवासों ने शहीद हो जाना था, आपको अल्लाह ताला ने काफी टाइम पहले दिखा दिया था, तो आपने क्यों नहीं उनको जिंदा करवाया? तो सरकार ये आपके सामने सारे सवाल रखे हैं कि बच्चों को हमने वो तालीम देनी है जो बचपन में दे रहे थे कि ये बेटा सिर्फ कहानी है और गाली देना बुरी बात है, या ये तालीम देने के बेटा ये हमारे मुफ्ती साहब इनको सुनो, गालियां देते हैं सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, कहानियां बोलते हैं तो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। बच्चों को उस तरफ भेजा जाए या इन लांतियों की तरफ भेजा जाए जो वो काम कर रहे हैं जिन कामों से हमेशा हमारे माँ बाप ने बचपन में हमें रोका? ये मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए आदि तक को इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।